नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। खानियार में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ हुई है। 2 सीआरपीएफ 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बीच सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग इलाके में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर ऑपरेशंस। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान इसमें घायल हुए हैं। अनंतनाग इलाके में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। अनंतनाग से बड़ी खबर है इस वक्त की। आतंकियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है और इस बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आज से झारखंड के दौरे पर अमित शाह 2 दिनों तक चुनावी तैयारियों को देंगे धार। प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए हैं। अनंतनाग में 2 एनकाउंटर में मारे गए आतंकी। राज्य में कई जिलों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो देखिए, आतंकवाद पर लगाम लगाने के लगातार एक्शन मोड में है सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर की है बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया। अनंतनाग में 2 अलग अलग एनकाउंटर में आतंकी मारे गए हैं। 3 आतंकी ढेर हुए हैं। राज्य में कई जिलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। राज्य में कई जिलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खानियार में भी एनकाउंटर जारी। 4 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त अभियान में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। प्रारंभिक सूचना में ये संभावना जताई जा रही है कि जिन 2 आतंकियों को ढेर किया गया उनमें से एक विदेशी है। अनंतनाग के अलावा श्रीनगर में भी एनकाउंटर जारी है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस डाउनटाउन इलाके में खानियार में आतंकियों को घेरे हुए है। पुलिस ने दोनों आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से जारी गोलीबारी को देखते हुए निशाने पर लिया गया। जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और वहीं सर्च ऑपरेशन फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। सर्च ऑपरेशन पर आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, आतंकियों को पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए। हर बार पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते हैं। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। इन आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। हर बार पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के इसी स्टेटमेंट पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। अपील किया कि रहनुमा बनने की बजाय घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करें। तो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। केंद्र की सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि आतंक का खात्मा हो। और इस वक्त जब 3 आतंकी ढेर हुए हैं तो इस बीच फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट ने बीजेपी को मौका दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और कहा कि आतंकवादियों के हमदर्द ना बने, आतंकवाद मुक्त बनाने में घाटी को मदद करें। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना
और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे, मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम देख रहे हैं, ये तीसरी घटना है। गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे, तो ये स्थिति आएगी। लेकिन वहाँ के एलजी ने कहा है कि मैं इसे खत्म करूंगा और खत्म होगा। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा।